हेलो एवरीवन, तो ये है प्रीवियस ईयर का सेट है ये, ठीक है। और ये आया था 2019 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें केवल मैं शिक्षण कला ही डिस्कस करूंगी, यानी कि सीटीपी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान कौशल का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह बच्चे में निम्नलिखित लक्षणों को इंगित करता है। तो जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है ना। और लिखने में दिक्कत होती है तो डिस्ग्राफिया होता है। मैथ से रिलेटेड जो दिक्कत होती है वो क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। करके सीखने पर आधारित है निगमन विधि, प्रयोजना विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। करके सीखने पर आधारित है प्रयोजना विधि, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, अध्ययन या परिपक्वता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का उपयोग हम दूसरी नई चीज़ सीखने में कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है छात्र जो कहे उस अनुसार पढ़ना, छात्र को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना या छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि होती है वो क्या होती है? छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को दंड देना, छात्रों को गृह कार्य देना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण या व्याख्यान देना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक पूछा है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक तो यही हो जाएगा, छात्रों को दंड देना। इसका प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते शिक्षा में, ठीक है। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है, फ्रॉबेल है, डीवी है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रॉबेल है जिन्होंने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का गोधक है? तीव्र, मंद, औसत या बहुविध? पिछड़ापन किसके लिए यूज होता है? तीव्र बालकों के लिए या मंद या औसत या बहुविध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद बालकों के लिए पिछड़ापन यूज होता है, ठीक है। जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज़्यादा अक्षय होते हैं तो यह दर्शाता है कि शिक्षक है, चिंतक है, नैतिक है, लिंग भेदी है या अच्छी सोच का है। तो देखो वो क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियों की तुलना कर रहा है ना। तो ये लिंग भेदी दिखाता है, लड़के की तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है। तो ये लिंग भेद है, लिंग भेद कर रहा है वो लड़के और लड़कियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि, ठीक है। इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, बस्ते के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना या उपयुक्त सभी? तो देखो एनसीएफ 2005 एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास भी बोलता है, बस्ते के बोझ को कम करना भी बोलता है, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना भी बोलता है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ योजना का मुख्य भाग है निष्कर्ष, तैयारी, पुनरीक्षण या प्रस्तुतिकरण? तो पाठ योजना का मुख्य भाग क्या है? तैयारी, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में। और ये जो है ये चारों ही जीन पियाजे ने दिए थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें संवेदी गामक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती हैं, ठीक है। गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। त्रुटियों से पूर्णतः बचना, उदाहरणों से नियमों सूत्रों का पता लगाना या नियमों सूत्रों को याद करने पर जोर देना या इनमें से कोई नहीं? छात्रों को किस लिए प्रोत्साहित किया जाता है? उदाहरणों से नियमों सूत्रों का पता लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समझ किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी नहीं जानते हैं, पूर्व से जानते हैं, जानने के इच्छुक हैं, जानने के इच्छुक नहीं है। तो जिसके बारे में शिक्षार्थी क्या है? जानने के इच्छुक हो, ठीक है। तो 27 का सी सही हो जाएगा।
किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? प्रकरण को, अनुदेशनात्मक उद्देश्य को, प्रश्नों के स्वरूप को या शिक्षण समय को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, वंडूरा ने या रॉजर्स ने? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है वंडूरा ने। ठीक है। इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक या इनमें से सभी? रणनीति मनोविज्ञान सिद्धांतों के सबसे निकट पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर। ठीक है। 30 का 1। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति। ठीक है। ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, समवय साथी की व्याख्या करना या स्वयं से पूछताछ? तो कौन से उदाहरण है आपको इनमें से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चारों ही अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना हुई 1986 में, 1991 में, 1981 में या 1988 में? राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है। निम्न में कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए। ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सकें। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। तो शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या इनमें से कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहाँ बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सकें। ठीक है। ज्योत्सना अफसर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके। वह उपयोग कर रही है सहायक विस्तार प्रक्रिया का, उप लक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया का, क्रियाशील दृढ़ता का या न्यूनकारिता का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूनकारिता का। ठीक है। दो छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनके बारे में इनमें से क्या सही है? यह संभव नहीं है और उन्हें फिर से गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की है। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण, वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी? तो देखो, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है समाजीकरण, वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता। उन्हें यह पता नहीं हो कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा। उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता। प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में पूछा नहीं जाता। तो विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकते? उन्हें सीखने के लिए जब तक तैयार नहीं किया जाता तब तक विद्यार्थी नहीं सीख सकता। ठीक है। तो यहीं तक थे सीडीपी के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है। थैंक यू सो मच।